नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देश में अक्सर जातिवाद को लेकर चर्चा और बहस छिड़ी रहती है। अभी हाल ही में बिहार में जातिगत गणना हुई तो खूब जमकर हल्ला हुआ। यही नहीं, कुछ विशेष जातियों को तवज्जो देने का आरोप भी राज्य सरकारों पर लगता रहता है। ओडिशा में इस समय जातिवाद के ही एक मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया है। दरअसल केंद्रपाड़ा जिले में एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट में सिर्फ ब्राह्मणों का अंतिम संस्कार किया जाता है और ये व्यवस्था आज से नहीं बल्कि 95 साल से चली आ रही है। अब इस पर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। देश में चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में हर पार्टी इस मौसम में हवा का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहती है। कुछ ऐसी ही कोशिश की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। राहुल गांधी राजस्थान में उदयपुर के बल्लभनगर पहुंचे। उन्होंने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल ने अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि गरीब और पिछड़ा वर्ग आगे आए। उत्तर प्रदेश में जिसकी जीत होगी वही दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। बीजेपी के लिए गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश ही सबसे मजबूत गढ़ है, जबकि विपक्ष के लिए ये राज्य सबसे कमजोर कड़ी है। वहीं बीजेपी के विजय अभियान को रोकने के लिए विपक्षी हर तरह का प्रयोग फैला रहा है। वहीं पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन भी बीजेपी के सामने नहीं टिक पाया और इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। राजस्थान के कोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को जादूगर बताया। पीएम ने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ जो जादूगर है वो चाहे दुनिया भर के जादू कर ले, काला जादू कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता को जादू की ताकत के सामने इस जादूगर की कोई भी ताकत नहीं चलेगी। वहीं जादू करके देखते देखते 3 दिसंबर को यहाँ से कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों में अक्सर वही दिखाया जाता है जो हकीकत में होता है, लेकिन कई बार फिल्मों के जरिए ही लोगों को तमाम नए नए तरीके मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कर्नाटक से, जहां पुलिस के सामने ही एक शख्स फिल्मी अंदाज में उनका ही वाहन लेकर फरार हो गया। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही और ये घटना तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक के नारनहल्ली गांव की बताई जा रही है। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास जानकारी। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।